हिमाचल वासियों को शुभकामनाएं दी, बधाई दी। उसके लिए मैं हिमाचल प्रदेश की जनता का की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ। जो भारत सरकार द्वारा प्रोजेक्टेड फिगर थी वो थी 54,30,000, जबकि हमने इससे आगे बढ़ करके अभी तक जो फर्स्ट डोज जो टारगेट था उस टारगेट को अचीव किया हमने 55,18,000। जो प्रोजेक्टेड फिगर थी एलिजिबल कैटेगरी की जो 18 से ऊपर की वो थी 54,53,30,000 और उसके अगेंस्ट हम उससे आगे बढ़ करके जो है उसको 55,18,000 उसको अचीव करने में कामयाब हुए। स्वाभाविक रूप से इसमें वो नंबर भी शामिल है जो माइग्रेंट लेबर है। स्वाभाविक रूप से इसमें वो लोग भी जो दूसरे प्रदेश आकर के यहाँ वैक्सीन जिन लोगों ने बीच में आकर के की, तो ऐसे में ये हमारे पास ये फिगर है। और सबसे बड़ी बात मैं आपके माध्यम से मैं हेल्थ डिपार्टमेंट को बधाई देता हूँ, पूरी टीम को, डॉक्टर सैजल, इनके साथ सभी अधिकारियों को, और उसके साथ साथ में हमारे इस वैक्सीन के अभियान में लोग जो जुड़े हुए थे, जिन्होंने बहुत ज्यादा परिश्रम किया। ये सच्चाई है जिसका जिक्र आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी किया। तो शुरू के दौर में बहुत बड़ा कंफ्यूजन था और हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्य ये कंफ्यूजन ग्रामीण क्षेत्रों में तो होता कि लगानी चाहिए क्या नहीं लगानी चाहिए। कई तरह की बातें इस पर बात को लेकर के चलती रही, इसके साइड इफेक्ट्स ये होंगे, इसके साइड इफेक्ट्स वो होंगे, ऐसी बातें चलती रही है। लेकिन अल्टीमेट जो हमारी टीम थी सबसे पहले इसमें आशा वर्कर्स ने बहुत महत्वपूर्ण काम किया। पंचायती राज संस्थाओं के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ हमने लगातार संवाद किया, टारगेट दिया, उनको कहा कि आप जो है अपने अपने पंचायत में लोगों को इसके लिए जागरूक करिए, आंगनवाड़ी वर्कर्स और उसके साथ साथ में हमारे जो हेल्थ केयर वर्कर्स है जिसमें फीमेल हेल्थ वर्कर्स हैं, फार्मासिस्ट हैं, उन सब लोगों डॉक्टर्स की कोई इसका इफेक्ट नहीं। इसलिए आप लोगों ने देखा भी होगा कि वैक्सीन की शुरुआत अगर पूरे देश भर में जब हुई थी तो किसी बड़े नेता को लगा करके नहीं हुई। सबसे पहले उस कैटेगरी को जिसका एक्सपोजर सबसे ज्यादा था, खासतौर पर जो हेल्थ सेक्टर में जो चाहे हमारे कोरोना वॉरियर्स जिसका मैं जिक्र कर सकता हूँ, फ्रंटलाइन वर्कर जो है उनका हम जिक्र कर सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले उस डोज को उनको देने के लक्ष्य ये था कि वो अपने आप को जो जिनका एक्सपोजर ज्यादा है वो अपने आप को जो है वो उस वैक्सीन के माध्यम से जो है वो सुरक्षित हो सके। तो उस आगे बढ़े। मुझे इस बात को लेकर के भी प्रसन्नता है कि अब जो हमारे सामने जो सेकंड डोज का जो लक्ष्य है जिसमें हम लगभग 12,92,000 का टारगेट हम पूरा कर चुके हैं और अब हम उस पर फोकस करेंगे और उस पर फोकस करके नवंबर महीने तक हम कोशिश करेंगे कि हम सेकंड डोज को भी सैचुरेशन पर पहुंचा सके, यानी कि सेकंड डोज के उस लक्ष्य को भी पूर्ण रूप से हासिल कर सके। तो पूरा करके आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से हिमाचल के लोगों को आज संदेश दिया है और हमारे हिमाचल प्रदेश के जो जिनके साथ उनका संवाद हुआ उन्होंने बहुत बेहतर ढंग से अपनी बातों का वहां पर जिक्र किया है। तो उन बातों को लेकर के मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं। आप कल्पना करिए डोडरा क्वार में 100% वैक्सीन, लाहौल स्पीति पूरे प्रदेश का सबसे पहला जिला जहां 100% वैक्सीन हुई और जहां हमको लग रहा था कि बहुत बड़ी कठिनाई आएगी, वो कठिनाई से हमको परेशानी आएगी। बड़ा भंगाल जहां लगभग 5 और 6 दिन पहुंचने के लिए लगते हैं, वहां पर
वैक्सीन पहुंचाना अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती थी। हमने वहां पर पहुंचाई टीम हेलीकॉप्टर के माध्यम से, और टीम ने वैक्सीन का अभियान शुरू किया, और उसके बाद दूसरे दिन टीम को वापस लेकर के जब 100% वहां पर जो वैक्सीन का कार्यक्रम शुरू किया तो उसको पूरा किया। उसी प्रकार से मलाना गांव में बहुत कठिन था, क्योंकि वहां जो देवता हैं, क्या नाम, जमदग्नि ऋषि, उनके मतलब उनकी अनुमति के बिना कुछ भी नहीं करते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं। यानी कि देवता की अनुमति होगी तो करेंगे। तो वहाँ उस सारी चीज के लिए डिप्टी कमिश्नर कुल्लू को वहां पर भेजा गया। हेल्थ केयर वर्कर जो लेडी थी वहां पर, उन्होंने अपनी बात कही भी, अपनी बात में उन्होंने जाहिर भी किया, जिक्र भी किया इस बात का कि हमने उनको देवता से पहले परमिशन ली, देवता से परमिशन लेने के बाद उस लक्ष्य को हासिल करने का काम किया, और वहां पर भी 100% जो वैक्सीन वहां पर करने में सफलता हुई। कुल्लू जिला के अंतर्गत 2 गांव और है, शाक्ति मुराउट करके, और वहां पर भी लगभग वहां पर 3 दिन 2.5-3 दिन वहां पर पहुंचने के लिए लगते हैं। और वहां पर जितने भी लोग थे वहां पर भी टीम भेजी गई। टीम भेजने के बाद वहां पर भी 100% वैक्सीन की गई। यानी कि ये कुछ एक चुनौतियां थी, खासतौर से कई जगह 22 किलोमीटर चल करके, 11 किलोमीटर चल करके वैक्सीन का इस अभियान को जो है यहाँ तक पहुंचाया। और जिन लोगों ने भी इसमें इस प्रकार से मेहनत करके इसको पूरा करने के लिए सहयोग दिया, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मुझे तो सिर्फ इतनी बात है। सीएम साहब, एक छोटा सा सवाल है मेरा। जब पहले तो बताइए आपको कि हिमाचल मतलब फर्स्ट राज्य बना और प्राइम मिनिस्टर ने आपका वो करा, तो सवाल मेरा ये है कि पहले भी आप पीएम ने आपकी पीठ थपथपाई थी, लेकिन सेकंड वेव में कहीं ना कहीं थोड़ी ढिलाई हो गई थी, तो उसमें ये हुआ। अब कहीं ऐसे तो नहीं हो जाएगा जैसे उन्होंने बोला कि कढ़ाई भी और दवाई भी, अब ढिलाई के चांसेस तो नहीं है? नहीं, ढिलाई नहीं, कढ़ाई भी और थर्ड वेव दवाई भी बता रहे हैं। बिल्कुल सख्ती करेंगे, और इस बात को लेकर के हम सुनिश्चित करेंगे। अब आप देख भी रहे होंगे कि डेली अब नंबर ऑफ केसेज एक बार बीच में आया था एक थोड़े वक्त के लिए, जिसमें इंक्रीज हुआ था। अभी इट हैज कम डाउन फर्दर, और मुझे लगता है कि आने वाले समय में अब ठीक होगा। और सर, इसमें जो वैक्सीन लगाई गई है, इसमें प्रवासियों का आंकड़ा कितना है? उसको एक्चुअली अभी इस वक्त तो मेरे पास वो उपलब्ध नहीं है, लेकिन उसको सेग्रीगेट करके थोड़ा सा ये करना पड़ेगा, क्योंकि 88,000 है अलग, जो ज्यादा है। हाँ, बिल्कुल निश्चित रूप से। सर, आप भविष्य में कोई चुनौती, डू यू सी एनी चैलेंज इन द फ्यूचर सर? नहीं, स्वाभाविक रूप से चैलेंजेस वही है। सेकंड डोज के लिए भी उसी प्रक्रिया में से हमको गुजरना पड़ेगा जो फर्स्ट डोज की इसमें हम गुजरे हैं, जो ऐसे खास तौर से जो रिमोट एरिया। लेकिन सबसे बड़ी बात एक है कि अब लोगों में जागरूकता आ गई। पहले में हमको जागरूकता के लिए, लोगों को प्रिपेयर करने के लिए, यानी कि लोग वैक्सीन सेंटर तक पहुंचाने के लिए आग्रह पूर्वक करने पड़े, जिसके लिए हमको अपने चुने हुए प्रतिनिधि को, यहाँ तक कि हमने तो पार्टी के संगठन के स्तर पर भी तय किया कि संगठन भी इसमें भूमिका निभाएगा, और पार्टी ने भी भूमिका इसमें निभाई। वहां पर लोगों को गाइड किया, लोगों को पहुंचा करके घर में छोड़ा, जो लोग चल नहीं सकते थे ऐसे लोगों के लिए मदद की। हमने इस प्रकार से भी ड्यूटी लगाई, तभी जाकर के संभव हो पाया। और दूसरे दौर के लिए अवेयरनेस वाला जो है पार्ट, मुझे लगता है कि अब इसके सिलसिले में बहुत ज्यादा लोगों को समझाने की जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि सबको पता हो गया कि वैक्सीन सुरक्षित है, किसी को कुछ हुआ नहीं, और बल्कि इससे जो है वो कोविड से बचने का एक रास्ता जो है वो पुख्ता प्रमाणित हुआ है। अक्टूबर और नवंबर में कह रहे हैं कि तीसरी वेव की आने की संभावना जताई जा रही है, तो कितने तैयार हैं हम तीसरी वेव? देखिए, हम बिल्कुल प्रिपेयर्ड हैं। हमने अपनी जो कैपेसिटी को है ऑगमेंट करके रखा हुआ है, तैयार करके रखा है। हम 1200 की बेड कैपेसिटी से आज 5000 प्लस की बेड कैपेसिटी हमने रखी हुई, तैयार करके रखी है। और जहां ऑक्सीजन की बात है, जहां ऑक्सीजन के 2 प्लांट पहले थे, आज हमारे पास 28 ऑक्सीजन के प्लांट जो है हिमाचल प्रदेश में लग रहे हैं, जिसमें लगभग 12 का लगभग तो हमारे फंक्शनल हो गए हैं, और बाकी जो है 1 महीने के अंदर तो बाकी जो ऑक्सीजन के प्लांट भी हमारे लग जाएंगे। तो इसलिए तीसरी वेव के लिए हमारी प्रेपरेशन, मैं कह सकता हूँ कि हमारी ओर से तैयारी है, और उम्मीद करता हूँ कि वो दौर आएगा। एक छोटा सवाल बस इलेक्शन को लेके, इससे हटके
कि जो बाई इलेक्शन है वो पोस्टपोन हुए हैं। कांग्रेस का ये कहना है कि बीजेपी के मतलब कहने पे जो सरकार के एफिडेविट देने पे हुए हैं और इलेक्शन से सरकार थोड़ा सा भागना चाह रही है। हमने कोई इस तरह का एफिडेविट नहीं दिया जिसमें कहा कि चुनाव नहीं होने चाहिए। हमने बड़ा साफ कहा है और हमारी प्रेपरेशन आप देखिए। मैं इस वक्त जो है मंडी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट रहता एक कॉन्स्टिट्यूंसी रहती है किन्नौर, वहां को छोड़ करके सभी कॉन्स्टिट्यूंसी का दौरा भी कर चुका। हमारी प्रेपरेशन तो ये थी। और उसके अतिरिक्त जहां 3 असेंबली के कॉन्स्टिट्यूंसी के इलेक्शन में तीनों असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में हम टूर करके आ गए। हमारी प्रेपरेशन ये है। लेकिन उसके बावजूद जब उनने फैक्ट्स पूछे, कोविड की सिचुएशन, स्वाभाविक रूप से कोविड की सिचुएशन पिछले दिनों में केसेस बढ़े हैं, इसको कहां तक छुपाएंगे? ये हम छुपाने की बात थोड़ी है हमारे पास कोई। दूसरी बात, सेब का सीजन, एप्पल सीजन इस वक्त पीक पर है हिमाचल प्रदेश में और फोकस है उस पर, तो इसको छुपाने की बात नहीं है। और तीसरी बात कि हिमाचल प्रदेश का पर्टिकुलरली अगर मंडी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी की अगर हम बात करें तो मंडी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में आपने देखा होगा कि जो नेचुरल कैलेमिटीज पिछले कुछ दिनों में हुई है, किन्नौर में जो है सांगला के पास घटना घटित हुई, 9 लोगों की जान उसमें गई। किन्नौर में नुगलसरी में घटना घटित 28 लोगों की जान वहां पर गई। लाहौल में घटना घटित हुई और उसमें 10 लोगों की मृत्यु हो गई, सब मंडी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के। कुल्लू में शायद में 4 लोगों की कसौल में 4 लोगों की वहां पर हुई। तो उसमें फैक्ट्स हमने दिए कि ये स्थिति है। हमने कभी नहीं कहा चुनाव ना करने के लिए, हमने कहा हम चुनाव के लिए तैयार हैं, बिल्कुल तैयार हैं। और निर्णय आखिरकार हमने कहा कि निर्णय आपको लेना, उचित निर्णय आपको लेना है। तो लाहौल में वो पंचायत के चुनाव हो रहे हैं, वो हो रहे हैं, पंचायत के चुनाव हो रहे हैं। पंचायत के चुनाव के लिए तो पहले ही से पहले नोटिफिकेशन हो चुका था। जगजीवन पाल जी के साथ और जो वहाँ घटना घटित हुई, हाँ जी, उसके बाद जगजीवन पाल जी पूर्व सीपीएस है, उनके साथ जो घटना घटित हुई उसके बारे में क्या कहें? देखिए वहां पर जहां सरकारी कार्यक्रम है उस कार्यक्रम में दखल डालना ये उचित नहीं है। सरकारी कार्यक्रम में जाकर के वहां शोर करना, वहां कुछ इस तरह का करना, उस कार्यक्रम को डिसरप्ट करना, ये किसी तरह से भी अपनी बात कहने का अधिकार सबको है, लेकिन उचित स्थान पर होना। और ये सारी बातें मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी में बहुत बड़ी बौखलाहट है। कई जगह ऐसी घटनाएं घटित करने की कोशिश कर रहे हैं जिसके कारण जो है वो संदेश दूसरा चला जाए। तो इसलिए मैं उस बारे में ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, लेकिन इतना मैं कहना चाह रहा हूँ कि सरकारी कार्यक्रम में बाधा डालेंगे तो वो उचित नहीं। थप्पड़ मारा था पीछे से। आईजीएमसी में एक लंगर चल रहा सर। हाँ जी, आईजीएमसी में एक लंगर चल रहा था, बॉबी लंगर को बंद कर दिया। कांग्रेस का कहना है कि बंद नहीं करनी चाहिए। आज उनका 1 बजे धरना है, इस बारे में सर। जिस परिस्थिति में इसको बंद किया गया है सर, उस पर आप क्या इन्वेस्टिगेट करेंगे? पुलिस फोर्स भेज के किया गया, ही वाज सर्विंग वहां पर फॉर ओवर 7 years इन शिमला। देखिए वो बात सही है कि वहाँ पर लंगर चल रहा था, लेकिन कुछ इश्यूज उसमें से आए हैं। मैंने उसकी डिटेल मांगी है, अभी मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। और फैक्ट्स क्या है, जब तक मैं फैक्ट्स पे नहीं जाता तब तक के लिए मुझे कहना उचित सर कांग्रेस का मानना है कि फ्री में चलता था वहां पर, और वहां पर जैसे मेरे सीनियर ने बोला उस पर बंद किया। इसके बारे में प्लीज काफी मैंने वो फैक्ट्स मांगे हैं, तो फैक्ट्स आने के बाद ही कुछ बात करें। सर चुनाव आयोग ने फिलहाल ये चुनाव जो है वो टाले हैं, लेकिन एक मुख्यमंत्री के तौर पर, एक सरकार के तौर पर आपको लगता है कि 3 विधानसभा के जो उपचुनाव हैं वो आने वाले वक्त में हो सकते हैं या सिर्फ मंडी का उपचुनाव? हम उम्मीद रखते हैं, हम इस उम्मीद में हैं 3 उपचुनाव भी होंगे और उसके बाद मंडी लोकसभा का तो होगा ही। सर भाजपा चार्जशीट में बड़ी गंभीर आरोप लगाए गए थे कांग्रेस के ऊपर। 40 से ज्यादा जो नेता है उनको एलिगेशन है, तो इसको लेकर समीक्षा भी की आपने। हाँ, तो इस पर क्या कार्रवाई करने जा रहे हैं? समीक्षा की है, उसके बाद आपको आगे की जानकारी बता। थैंक यू प्लीज, थैंक यू।